एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में विजेंद्र नाम का एक आदमी रहता था। विजेंद्र के घर में शौचालय तो था, पर फिर भी उसकी पुरानी आदत की वजह से वह रोज सुबह सुबह खेतों में हल्का होने जाता था, वह भी किसी और के खेतों में। विजेंद्र एक दिन सुबह सुबह ओए होए, सुबह हो गई। अरे सरोज, कहाँ है मेरा लोटा? कहीं दिख क्यों नहीं रहा? और सरोज, कहाँ हो तुम? कहाँ है मेरा लोटा? सरोज विजेंद्र की पत्नी थी। वह विजेंद्र की आवाज सुनकर गुस्से में अंदर से आती है। अरे क्या हुआ है तुम्हें? क्यों चिल्ला रहे हो तुम इतना? मुझे सुबह से हजारों काम रहते हैं, तुम्हारे पास तो एक ही काम है, वो भी हल्का होना। वो भी उसके लिए इतना दूर जाते हो। अरे घर में इतना बड़ा शौचालय बना हुआ तो है, फिर भी साहब को खेतों में ही हल्का होने जाना। अरे तुम मुझसे क्यों सुबह सुबह बहस कर रही हो? तुम्हें तो पता है ये सालों से मेरी आदत रही है। मुझे सिर्फ खेतों में जाकर हल्का होना पसंद है। तुम बस मुझे मेरा लोटा ढूंढ कर दो और मेरा टाइम खराब मत करो। सरोज मुंह बना लेती है और विजेंद्र को लोटा ढूंढकर दे देती। ये लो अपना लोटा और जाओ जाओ हल्का होने जाओ, मुझे परेशान मत करो। सुबह से लग जाते हो लोटा लोटा। विजेंद्र लोटा में पानी भर लेता है और खेतों की तरफ चल देता है। हमेशा की तरह विजेंद्र अपनी मनपसंद जगह पर हल्का होने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही वह हल्का होकर खड़ा हो जाता है, उसे कुछ दूरी पर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। तभी विजेंद्र कहता है, अरे मुझे नहीं पता था यहाँ मेरे अलावा कोई और भी हल्का होने के लिए आता है। एक तो मेरी इस कमजोर नजर की वजह से दिखाई भी नहीं देता है कहाँ कौन है। लगता है कोई लड़की है। छोड़ो मुझे, क्या मैं चलता हूँ घर। मेरी तो सरोज बाट देख रही होगी। तभी विजेंद्र देखता है वह लड़की विजेंद्र के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी विजेंद्र को दिखाई देता है वह कोई मामूली लड़की नहीं है, वह एक चुड़ैल है। तभी चुड़ैल विजेंद्र को हवा में उड़ा लेती है, वह भी अपनी शक्ति से। सुन, आज से ये मेरा इलाका है। अगर तू यहाँ दोबारा दिखा और यहाँ हल्का होने आया तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगी। मुझे माफ कर दो चुड़ैल। चुड़ैल विजेंद्र की एक नहीं सुनती है और विजेंद्र को उठाकर दूर फेंक देती है। विजेंद्र उल्टे पर अपने घर को वापस आ जाता है। विजेंद्र को हाँफते हुए देख सरोज उससे पूछती है, क्या हुआ जी, क्या बात है? ये अचानक से दौड़ते हुए आने की क्या जरूरत थी? हल्का होने के बाद ज्यादा एनर्जी मिल गई है या रास्ता में कोई भूत मिल गया? ये भूत नहीं चुड़ैल। क्या कह रहे हो तुम? अरे हाँ, सचमुच की चुड़ैल। तुझे पता भी है आज मैं हल्का होने के बाद जब मैं उठा वहाँ पर मुझे एक चुड़ैल ने पकड़ लिया। हाय राम, फिर? पहले मुझे हवा में लटका दिया और मुझे दूर पटक दिया और ये भी कहा अगर उसे मैं वहाँ दोबारा दिखा तो वो मुझे मार डालेगी। फिर सरोज सोच में डूब जाती है और फिर कहती है, हे भगवान, अब दोबारा मत जाना वहाँ। अच्छा हुआ तुम्हें आज उसने छोड़ दिया। अब सिर्फ घर का शौचालय ही यूज करना। पर विजेंद्र इतना बोलकर किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। फिर 3 दिन बाद विजेंद्र, अरे भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? घर के शौचालय में तो होने में मजा ही नहीं आता। मेरा तो पेट भी ठीक से साफ नहीं होता है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे तो मेरी मनपसंद हल्का होने की जगह की बड़ी याद आ रही है। एक काम करता हूँ, आज मैं चुपके से फिर से जाकर देखता हूँ, क्या पता अब तक चुड़ैल चली गई हो। विजेंद्र यही सोचकर सोने के लिए चला जाता है और सुबह जल्दी उठता है और खेतों पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वह लोटा लेकर बाहर जाता है, अरे कहाँ चल दिए तुम लोटा लेकर सुबह सुबह? याद नहीं है क्या क्या कहा था उस चुड़ैल ने? अरे तू चुप कर। मुझे शुभ काम करने के लिए टोका मत कर। पक्का आज काम खराब ही होगा। विजेंद्र सरोज की बिना बात सुने ही खेतों की तरफ चल देता है और सरोज पीछे से चिल्लाती ही रह जाती है। इतने में विजेंद्र खेतों में पहुंच जाता है और इधर उधर देखने लगता है कहीं चुड़ैल तो नहीं है। जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है। वो चुड़ैल अब चली गई है। चलो मैं हल्का हो लेता हूँ। पूरे 4 दिन बाद मुझे ये सुनहरा मौका मिला है। विजेंद्र इतना कहकर वहीं पर हल्का होने के लिए बैठ जाता है।
विजेंद्र जैसे ही हल्का होने के बाद खड़ा हो जाता है, इतने में ही चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत, तू फिर से मेरे खेतों में आया और यहाँ आकर तू हल्का हुआ है। आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही चुड़ैल विजेंद्र को दौड़ा लेती है और फिर से विजेंद्र खेतों पे से उल्टे पैर लौटकर अपने घर आ जाता है। अरे अरे, आ गए वापिस और फिर से वही हालत। मैंने किया था ना मैंने मत जाओ, आज तो किस्मत तुम्हारी अच्छी थी जो बच गए। मैं तो कहती रह गई और आप मेरी सुनते ही नहीं हो। चुप कर जा, तू तो तेरे सब अशुभ बोलने की वजह से ही हुआ है और अब तो मैं इस चुड़ैल से पीछा छुड़ा कर ही रहूंगा। आखिर यह खेत उसका कैसे हो सकता है? वह खेत श्यामूलाल का है और मैंने कल उसकी बीवी से पता किया था। श्यामूलाल और उसकी बीवी भी उस चुड़ैल से परेशान है। ने मुझे यही बताया कि उसके खेतों में एक हफ्ता पहले चुड़ैल घुस आई है और वह चुड़ैल खेतों को अपना बताने लगी है और जो भी वहाँ जाता है उसे मार मार के भगा देती है और यहाँ तक कि श्यामलाल को। मैं इस चुड़ैल का कुछ तो करके ही रहूंगा। जा रहा हूँ मैं श्यामूलाल के घर, अब मैं और नहीं सहने वाला हूँ। इतना कहने के बाद विजेंद्र घर से निकलने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही वह चलने लगता है, सरोज पीछे से चिल्लाती रह जाती है। अरे पर उससे कहोगे क्या, चुड़ैल उसके खेतों में तुम्हें हल्का नहीं होने दे रही। विजेंद्र श्यामूलाल के घर पहुंच जाता है और उससे मिलता है। अरे श्यामूलाल, मैं सरोज का पति विजेंद्र हूँ, ने मुझे पहचाना नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आओ आओ बैठो विजेंद्र भाई, मैंने आपके बारे में तो बहुत सुना है। कहो कैसे आना हुआ? अरे भैया, मैंने सुना है तुम्हारे खेतों में कोई चुड़ैल घुस आई है। अरे हाँ भाई, बड़ा परेशान हूँ। हाँ, पर मैं भी। तुम कैसे परेशान हो गए हो विजेंद्र भैया? अरे वो तुम मेरे गांव में ही रहते हो तो हुए ना मेरे दोस्त। अरे मेरा दोस्त परेशान तो मैं भी परेशान। अरे भैया, करना क्या है, कोई उपाय है क्या? हाँ भैया, अभी तक तो कोई भी उपाय नहीं है, पर मेरे पास है। मेरे पास भूत भगाने वाला एक टोटका है जो कि मैंने अखबार में पढ़ा था। वो काम करने से चुड़ैल जरूर तुम्हारे खेतों से भाग जाएगी। समझ गए मेरी बात? अच्छा, तो जल्दी बताओ ना विजेंद्र भाई। इसके लिए हमें एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए, उसमें हमें नींबू, लाल मिर्च, काली मिर्च और एक माता रानी की तस्वीर रखनी पड़ेगी। फिर बस उसकी एक पोटली बनाकर और हम अपने हाथ में उसे जंगल की तरफ ले जाएंगे। जब हम उसे चुड़ैल की तरफ को फेंकेंगे तो चुड़ैल उससे थोड़ी जलने लगेगी और फिर उसके बाद भाग जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या? बस फिर क्या था, श्यामूलाल और विजेंद्र दोनों लाल कपड़े की पुटरिया लेकर जंगल की तरफ चल देते हैं। ठीक है श्यामूलाल भैया, चुड़ैल यहीं कहीं होगी, उसे ढूंढते हैं और उसे तुम्हारे खेत से डराकर भगा देते हैं। कैसी बात? अरे विजेंद्र भैया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरा खेत बचाने के लिए आप कितना कुछ कर रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये तो मेरा फर्ज है। चलो चलो, अंदर चलकर चुड़ैल को ढूंढते हैं। फिर दोनों लोग खेत में घुस जाते हैं और चुड़ैल को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें चुड़ैल दिखाई देने लगती है। श्यामूलाल, जाओ और अच्छा सबक सिखाओ इसको। श्यामूलाल विजेंद्र की बात सुनकर उस पुटरिया को लेकर उस चुड़ैल की तरफ चल देता है। चुड़ैल उसे देख लेती है। क्यों रे श्यामूलाल, तुझसे मैंने कहा था ना ये खेत अब से मेरे हैं, फिर क्यों तू यहाँ मरने के लिए आ गया है? चल निकल यहाँ से, छोड़ दे इस खेत को हमेशा हमेशा के लिए। तभी श्यामूलाल चुड़ैल की तरफ बढ़ता है और उसे लाल पुटरिया चुड़ैल की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वह लाल पुटरिया चुड़ैल की तरफ गिर जाती है, चुड़ैल में अलग सी आग सी लगने लगती है, उसमें जैसे कि कोई शक्ति हो। हैरानी की बात तो यह थी कि वह पुटरिया सचमुच काम ही कर रही थी। चुड़ैल को उससे जलन होने लगती है। अरे बचाओ बचाओ, ये क्या है? अरे बचाओ, अरे कितना दर्द हो रहा है, ये कैसी पुटरिया? चुड़ैल वहाँ से दौड़कर खेत से बाहर निकल जाती है। श्यामूलाल के पीछे खड़ा देख विजेंद्र को चुड़ैल एकदम जलकर राख हो जाती है। वह उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। अच्छा,
तो तुम दोनों मिले हुए हो। वाह श्यामू लाल, तो ये विजेंद्र तुम्हारी मदद कर रहा है। पर क्या तुम्हें पता है, ये ही विजेंद्र तुम्हारे खेतों में सुबह सुबह हल्का होने के लिए आता है। इतना कहकर चुड़ैल तो वहाँ से चली जाती है, पर श्यामू लाल विजेंद्र को गुस्सा से देखने लगता है। विजेंद्र को चुड़ैल की बात सुनकर श्यामू लाल से डर लगने लगता है और वह पीछे की तरफ खिसकने लगता है। श्यामलाल उसे पकड़ लेता है। देख श्यामू लाल, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं तो तेरा दोस्त हूँ ना तेरा दोस्त नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरे जैसा दोस्त तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तू ना जाने कब से मुझे बेवकूफ बना रहा था, आज तो तेरी खैर नहीं। में श्यामलाल विजेंद्र की ओर लाल पुटरिया फेंक देता है। वह भी